के जंगल में पीलू चिड़िया अपनी माँ सुंदरी के साथ रहा करती थी। सुंदरी लोगों के घरों में काम किया करती थी और त्योहार के सीजन में वो त्योहार के हिसाब से अलग अलग सामान बनाकर बेचा करती थी। राखी के समय वो राखियाँ बनाकर बेचती थी, दिवाली के समय दिए बनाकर बेचती थी, होली के समय घर में रंग बनाकर बेचती थी और इस बार नवरात्रि के समय वो डांडिया बनाकर बेचने वाली थी। लेकिन एक दिन सुंदरी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो बिस्तर में पड़ जाती है। माँ, तुम दवा खाकर आराम करो, इस तरह अब और मेहनत मत करना। नहीं बेटा, त्योहार का सीजन है, अभी बहुत से लड़के लड़कियाँ डांडिया खरीदते हैं, अगर मैं डांडिया नहीं बेची तो हमें बहुत नुकसान होगा। माँ, तुम आराम करो, ज्यादा जिद मत करो, मैं डांडिया बना लूंगी और मैं ही बेच दूंगी। अरे बेटी, तू क्या क्या करेगी, तुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे तो तेरी शादी की चिंता लगी है, तेरी शादी के लिए ही तो काम कर करके पैसे जोड़ रही हूँ। माँ, तुम ज्यादा सोचो मत, अभी आराम करो, त्योहार के बाद देखेंगे मेरी शादी के बारे में क्या करना है। ऐसा कहकर पीलू अपनी माँ को दवाई दे देती है और उसे आराम करने के लिए बिस्तर पे सोने के लिए कह देती है। पीलू डांडिया बनाने में जुट जाती है। पीलू अलग अलग तरह के रंग बिरंगे लेस वाले और डिजाइन वाले डांडिया तैयार करती है और फिर उन्हें ले जाकर बाजार में बेचने लगती है। डांडिया ले लो, डांडिया, रंग बिरंगे डांडिया, लेस वाले डांडिया, डिजाइन वाले डांडिया। ऐसे डांडिया आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। उसकी दुकान में कुछ ग्राहक आते हैं। अरे, ये डांडिया तो मैंने पहली बार देख रही हूँ, ऐसा लेस वाला डांडिया, ये तो बहुत सुंदर है, ये कितने का है? सिर्फ 50 रुपए की जोड़ी है मैम, ये तो बहुत सुंदर है, मुझे 4 जोड़ी दे दो। अरे वाह, डिजाइनर डांडिया, इससे तो मेरा बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा, मुझे ये 4 दे दो। इस तरह से उस दिन पीलू के सारे डांडिया बिक जाते हैं। पीलू खुशी खुशी पैसे लेकर घर आती है। ये देखो माँ, आज की मेरी कमाई, आज हमें बहुत मुनाफा हुआ है। सुंदरी उसकी कमाई देखकर बहुत खुश होती है। बहुत अच्छी बात है पीलू, तूने तो कमाल ही कर दिया। अब चल बेटी, तू भी थोड़ा आराम कर ले, फिर बाद में डांडिया बनाना। उसके बाद पीलू थोड़ी देर आराम करती है, भोजन करती है और फिर से डांडिया बनाने में जुट जाती है। अगले दिन पीलू बड़े बाजार जाती है और वहाँ पर अपनी डांडिया की दुकान लगाती है। तभी वो देखती है कि एक मैडम, जिनकी बहुत बड़ी डांडिया की दुकान थी, वो दूसरी पक्षी को डांट रही होती है। मैंने इतना बड़ा डांडिया का इवेंट रखी थी, 500 गेस्ट आने वाले थे, मैंने तुम्हें इतना बड़ा डांडिया बनाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन तुम उसे बना नहीं पाए। देखो, मेरा पूरा का पूरा इवेंट बर्बाद हो जाएगा और उसमें गलती सिर्फ तुम्हारी होगी। मुझे लाखों रुपए का नुकसान होने वाला है, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये सुनकर पीलू उस मैडम के पास पहुंचती है। मैडम जी, हो सकता है इनकी कोई मजबूरी हो, जिस वजह से ये आपका ऑर्डर पूरा नहीं कर पाए। शायद आपका इवेंट खराब होने से मैं बचा सकूं। ये देखिए मेरे डांडिया। मैडम उन डांडियों को देखकर बहुत खुश होती है। वाह, ये डांडिया तो बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें देखकर तो मेरे क्लाइंट बहुत ही खुश होंगे। पीलू मैडम का ऑर्डर ले लेती है और उसे 200 डांडिया तुरंत दे देती है। मैडम उसे 10,000 रुपए एडवांस भी दे देती है। फिर पीलू दिन रात मेहनत करके अगली शाम मैडम के पास बाकी का ऑर्डर लेकर जाती है। मैडम पूरा ऑर्डर देखकर बहुत खुश होती है। तुम तो गजब की मेहनती हो, अब मैं तुम्हें हर साल डांडिया का ऑर्डर दिया करूंगी। पीलू इस बात को सुनकर बहुत खुश होती है और मैडम उसे 20,000 रुपए और दे देती है। पीलू, क्या मैं तुम्हारी माँ से मिल सकती हूँ? मेरे बेटे के लिए तुम्हारे रिश्ते की बात करनी है उनसे। ये सुनकर पीलू शर्मा जाती है और फिर वो मैडम पीलू की माँ के पास आती हैं। अरे पीलू, ये किन मैडम को तू ले आई हमारे गरीब खाने में? नहीं बहन जी, इसे गरीब खाना नहीं कहिए, अब तो आपकी बेटी मेरे घर की बहू बनेगी। ये बात सुनकर सुंदरी बहुत खुश होती है और पीलू शर्माकर घर के अंदर चली जाती है। फिर थोड़े ही दिनों में पीलू की उस मैडम के बेटे के साथ धूमधाम से शादी हो जाती है। इस तरह से पीलू की मेहनत रंग लाती है और वो एक अच्छे घर में खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में बबली
पीलू से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी क्योंकि पीलू उसकी सौतेली बेटी थी। बबली पीलू को डांटते हुए कहती है, अरे करमजली, कितनी सुस्त है तू, घर का काम कब पूरा करेगी? अभी तुझे पानी गर्म भी करना है, बर्तन भी धोना है, पोछा भी लगाना है, क्या कर रही है तू? पीलू कहती है, माँ मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। तभी वहाँ पर बबली का बेटा आता है। माँ बहुत जोर की भूख लगी है। बबली कहती है, हाँ मेरे लाल, मैं तेरे लिए खाना बनवाती हूँ, तू मेरा लाल है, भूखा कैसे रहेगा? ओ पीलू, जल्दी से मेरे बेटे के लिए खाना बना। लेकिन माँ मैं आज खाने में फल खाऊंगा। बबली कहती है, अच्छा मेरे लाल, तुझे फल खाना है, मैं तुझे आज फल ही खिलाऊंगी। पीलू जा नदी के किनारे से फल तोड़ कर ला, आज हम नदी के किनारे का ताज़ा फल खाएंगे। पीलू कहती है, हाँ माँ जी, मैं अभी जाके फल लेके आती हूँ। पीलू फल तोड़ने के लिए नदी के पास जाती है, लेकिन वहाँ जाकर वो रोने लगती है। पीलू रोते हुए अपनी माँ को याद करती है, माँ कहाँ हो तुम? काश तुम यहाँ होती तो मेरी ऐसी बुरी हालत नहीं होती। माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, क्या तुम्हें मेरा दर्द दिखाई नहीं देता? माँ कहाँ हो माँ? ऐसे दुखी होकर पीलू रोती रहती है। तभी वहाँ पर पानी पीने के लिए एक बुलबुल आती है। बुलबुल पीलू से पूछती है, क्या हुआ बेटा, तू यहाँ पर बैठ के रो क्यों रही है? पीलू, मेरी सौतेली माँ मुझसे नफरत करती है और मुझसे बहुत काम कराती है, मेरी असली माँ मुझे छोड़कर जा चुकी है। बुलबुल कहती है, लेकिन तेरे पापा तेरी सौतेली माँ को रोकते नहीं है क्या? पीलू, मेरे पिताजी को अत्याचार के बारे में कुछ नहीं पता है, मेरी सौतेली माँ उन्हें कुछ नहीं बताती है और मैं भी डर के कारण चुप रहती हूँ। बुलबुल पीलू को देखकर भावुक हो जाती है और कहती है, बेटी मुझसे तेरा दर्द सहा नहीं जा रहा है, ऐसा कर तू मेरे साथ चल, मैं तुझे माँ का प्यार दूंगी। ऐसा कह के बुलबुल पीलू को अपने साथ ले जाती है। काफी देर तक जब पीलू घर नहीं पहुँचती है तो बबली अपने बेटे से कहती है, ना जाने ये करमजली कहाँ चली गई, अभी तक घर नहीं लौटी, कहीं फल तोड़ते हुए नदी में ही तो नहीं बह गई? एक तरह से अच्छा ही होगा अगर ये नदी में बह गई होगी तो। शाम को उसका पति बबलू जब घर आता है तो वो कहती है, अरे बबलू जी देखिए, सुबह से पीलू घर से गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई है, लगता है उसको अपनी माँ याद आ रही होगी, तो कहीं वो उन्हें ही तो ढूंढने नहीं चली गई। बबलू ये सुनकर नाराज हो जाता है। वो डांटते हुए कहता है, अरे तो मुझे फोन करके बताना चाहिए था ना, मैं अब ऑफिस से लौट रहा हूँ तब तुझे याद आ रहा है, मैं अपनी बेटी की तलाश के लिए जा रहा हूँ। बबलू अपनी बेटी की तलाश में जंगल में भटकता रहता है, लेकिन उसको पीलू का कोई पता नहीं चलता है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और पीलू पढ़ लिख कर अब एक डॉक्टर बन जाती है। एक दिन पीलू अपनी क्लिनिक में बैठी रहती है, तब उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है। उस बूढ़ी को देखकर पीलू कहती है, अरे माँ तुम? वो बूढ़ी औरत असल में बबली थी। बबली पीलू को पहचान नहीं पाती और उसे ध्यान से देखने लगती है। तभी वो उसे देखकर चौंक जाती है, अरे बेटा पीलू तू? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझ पे कितना अत्याचार करी, आज तू डॉक्टर बन गई है। पीलू बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी सौतेली माँ को माफ कर देती है और वो उसके साथ घर जाकर देखती है कि उसके पिताजी कैसे हैं। तब उसे पता चलता है कि उसके पिताजी उसकी सौतेली माँ पर उसके गायब होने के बाद बहुत गुस्सा किए और उसको छोड़कर चल दिए थे। फिर बहुत मुश्किल से पीलू किसी तरह अपने पिताजी का कांटेक्ट निकालती है और उनसे संपर्क करती है। पीलू के पिताजी बबलू पीलू की तरक्की से बहुत खुश होते हैं और फिर वो पीलू के साथ वापस रहने आ जाते हैं। इस तरह पीलू संघर्ष के साथ सफलता को हासिल करती है। नंदनपुर में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। उसका पति बबलू सुंदर सुंदर बर्तन बेचा करता था। बर्तन ले लो बर्तन, सुंदर सुंदर बर्तन, कांच के, स्टील के, सभी तरह के बर्तन ले लो। अरे बबलू भाई, तुम्हारे बर्तन तो सच में बहुत अच्छे डिजाइन के हैं, मुझे भी अच्छे बर्तन दिखा दो, मेरे बच्चे तुम्हारे बर्तन के डिजाइन को बहुत पसंद करते हैं। हाँ हाँ हरिया काका, मैं चुन चुन कर सुंदर सुंदर डिजाइन बनवाता हूँ, इसलिए आप सभी को मेरे बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी आती है। बबलू भैया जल्दी घर चलो, पीलू को पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, तुम जल्दी से घर जाओ। बबलू जल्द ही पीलू के पास पहुँच जाता है। घर जाकर बबलू देखता है कि पीलू ने एक अंडा दिया है। बबलू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ दिनों बाद उसे एक बेटी होती है। पीलू कहती है,
सुनो जी, इसका नाम मैं सोच रही हूँ लवली रखूं। अरे ये तो बहुत अच्छा नाम है, इसका नाम लवली ही रखो। धीरे धीरे लवली बड़ी होने लगती है तो पीलू अपने पति से कहती है, सुनो जी, अब आपको ज्यादा पैसे कमाने होंगे क्योंकि बेटी बड़ी हो रही है, उसको हमें अच्छी स्कूल में भी डालना है और अच्छा जीवन देना है। हाँ हाँ पीलू, तुम सही कह रही हो, हम अपनी बच्ची को बिल्कुल राजकुमारी की तरह पालेंगे। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी बेटी से बहुत लगाव रखते थे। एक दिन बबलू की दुकान में एक शहरी चिड़िया आती है। सुनिए भाई साहब, मेरा नाम बबली है, मैं शहर से आई हूँ। आप इन बर्तनों को अगर शहर में बेचेंगे तो आपको बहुत मुनाफा होगा। आपके बर्तन बहुत सुंदर हैं और आप यहाँ पर कम दामों में बेच रहे हो। ऐसा करो, ये मेरा पता रखो और जब कभी शहर आना हो तो मेरे पास आना। इतना कहकर बबली वहाँ से चली जाती है। बबलू घर जाकर पीलू को ये सब बताता है। पीलू कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है जी, गांव के जंगल में वैसे भी अच्छे स्कूल नहीं हैं। हम अपनी बेटी को शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाएंगे। और फिर कुछ दिनों बाद बबलू अपने परिवार के साथ शहर चला जाता है। वहाँ पर बबली चिड़िया उनके रहने का इंतजाम कर देती है। फिर बबलू शहर में बर्तन बेचकर बहुत मुनाफा कमाता है। ऐसे ही एक दिन जब बबलू घर लौट रहा था तो एक भारी भरकम ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और बबलू को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। अब पीलू चिड़िया अपनी बच्ची के लिए परेशान होती है कि वो कमाई कैसे करे जिससे वो अपने पति का इलाज भी कर सके और अपनी बच्ची की स्कूल की फीस भी दे सके। उसकी बच्ची लवली उसके पास आकर कहती है, माँ तुम चिंता क्यों करती हो, हम फिर से नई शुरुआत करेंगे और नई डिजाइन के बर्तन बनाएंगे। पीलू कहती है, पर बेटा मुझे काम के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये एक्सपर्ट थे, एक से एक डिजाइन बनवाया करते थे। उसकी बेटी कहती है, माँ तुम चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ऐसा करो, अब तुम थोड़ा आराम करो। ऐसा कहकर लवली रसोई में जाती है और वहाँ पर मिट्टी के घड़े को देखकर वो सोचती है, क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन ही बनाने लगे। लवली पीलू के पास आकर कहती है, माँ क्यों ना हम मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचे, यहाँ शहर में तो कोई वैसे भी मिट्टी के बर्तन बनाता नहीं है। पीलू कहती है, लवली तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, चल मैं कल से मिट्टी के बर्तन बनाया करूँगी और तू उन्हें ले जाकर बेच दिया करना। इस तरह से पीलू और लवली की मेहनत से उनकी दुकान फिर से चल पड़ती है। कुछ दिनों बाद बबलू ठीक हो जाता है। अब उनके पास बर्तनों की कई वैरायटी होती है, स्टील के और मिट्टी के। और थोड़े ही दिनों बाद बबली उनके मिट्टी के बर्तन भी खरीदने लगती है और बाहर सप्लाई करने लगती है। उनकी अच्छी खासी आमदनी होती है और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं।